नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस्तीफा देने के लिए ऐलान कर दिए हैं। 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे। अब इसमें कई ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। पहले तो अरविंद केजरीवाल को 2 दिन पहले ही अभी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, तो बाहर आए हैं भ्रष्टाचार केस के बाद। तो अब इसमें बहुत ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं कि अचानक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने की बात क्यों कह रहे हैं और क्या वो ईमानदारी की छवि साफ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। तो हम इनसे ये सवाल करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि यदि केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या चुनाव होगा या फिर पहले वो ऐसा सोच ली होंगी कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है इसके बाद? देखिए, ऐसा है कि भारत उत्सव धर्मी देश है और बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग रहन सहन हैं, अलग अलग परिवेश हैं और हर जगह की एक अपनी परिपाटी है। वहाँ की अलग जीवन शैली है, वहाँ की विचारधारा अलग है। एक देश है, अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीति में अचानक आए और राजनीति में आए तो उस समय राजनीति की स्थिति ये थी कि मान लीजिए कि आपको ट्रेन से यात्रा कर रही है, ट्रेन एकदम भरी हुई नदी जिसमें बाढ़ आई हुई है उसकी पुल से गुजर रही है और ट्रेन में आग लग जाए तो आप क्या करिएगा? अगर नीचे पानी हो, ऊपर पुल पे ट्रेन चल रही हो और उसमें आग लग जाए तो आप क्या करिएगा? तो दोनों तरफ से हम घिर जाएंगे। हैं? दोनों तरफ से नहीं घिर जाएंगे। तो आपके पास रास्ता तो है, आपको तैरने भी नहीं आता है तो निश्चित है, लेकिन आप जल के मरना नहीं पसंद करेंगी। तो उस समय राजनीति का वो दौर चल रहा था कि जब लोग जल के नहीं मरना चाहते थे। तो उस राजनीति के संध काल में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। दिल्ली, जहां बहुत करीब करीब सारे राज्यों को लोग रहते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ असहज सा महसूस हो रहा था और नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी कांग्रेस को भी नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों ने चुनाव कर लिया। केजरीवाल सरकार चला रहे थे, वहाँ विद्यालयों की स्थिति, जो बहुत सारे विदेशियों ने आकर के भी उसका सर्वेक्षण किया, वहाँ के लोग भी मानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्होंने अच्छा काम किया। एक अच्छी छवि लेकर के चलते रहे। बीच में शराब घोटाला आया तो शराब घोटाले में फंस गए। किन परिस्थितियों में जेल गए? भारत का कानून ऐसा है कि अगर किसी के ऊपर आरोप है उस पर बहुत सारी बहसें हैं, वो नहीं है। अब आपका सवाल था कि केजरीवाल साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में आए थे, तो अब तक उन्होंने इसका निर्वहन किया है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और चारों तरफ से घिरते रहे तो निश्चित रूप से कुछ परेशानियां भी आई। जेल भी गए, जेल से 2 बार छूटे, 1 बार आए तो चुनाव में आए जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। अब की बार भी छूटे हैं तो उनको राजनीतिक कार्यों से विरत रहने के लिए कोर्ट ने आदेश किया है, निर्देश दिया है। तो ऐसे में अगर उन्होंने ये घोषणा की है कि अगला कोई मुख्यमंत्री नया होगा 2 दिन में, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर वो मुख्यमंत्री अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बनाते हैं, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि मनीष सिसोदिया तो नहीं बन पाएंगे, हालांकि वो जेल में, केजरीवाल से भी ज़्यादा जेल में वो रह चुके हैं, 1.5 साल तक लगभग रहे हैं। तो अब सुनीता केजरीवाल को अगर ये बनाते हैं मुख्यमंत्री अगला, तो परिवारवाद की स्थिति क्या पैदा नहीं होगी? क्योंकि केजरीवाल जब आए थे तो उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर केजरीवाल पत्नी को बनाते हैं मुख्यमंत्री तो ये परिवारवाद का आरोप तो लगेगा ही, और उन्होंने इसका विरोध भी किया था। लेकिन केजरीवाल अन्य दल के राजनेताओं की तरह फिलहाल अभी नहीं दिखते हैं, और ऐसा कहीं, मतलब इस संभावनाओं पे तो कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात जब बढ़ेगी, संभावना 2 दिन के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो 2 दिन तक अगर हम लोग इन बातों पर बहस करें तो बहुत, मुझे नहीं लगता है कि प्रासंगिक है। लेकिन ये तय है कि 2 दिन के बाद अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उस पर पूरी अच्छे तरह से चर्चा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, और इनके पक्ष के विपक्ष की चीज़ों को
तय किया जाना चाहिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप तो लग ही रहे हैं। बीजेपी के गौरव भाटिया भी अभी रोज वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि अभी तो यही बोले हैं कि इस्तीफा इनको देना चाहिए, और सशर्त उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है, बेल दी है, बेल दी है उनको, तो फिर वो आधिकारिक काम कोई नहीं कर सकते हैं। अब क्या लगता है कि ये इस्तीफा दे रहे हैं तो पार्टी के अंदर भी कोई कलह हो सकता है जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ रहा है? नहीं, फिलहाल अगर पार्टी के अंदर थोड़ा सा भी कलह होता तो जो विपक्ष है या जो अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं करता है, तो कलह तो बहुत बड़ी बात है। अगर सुगबुगाहट भी होती तो ये सुर्खियां बन गया होता, अखबार पट गए होते, चैनल्स पट गए होते और तमाम डिबेट अब तक हो चुके होते। तो फिलहाल इस तरह की कोई अंदरूनी कलह जैसी संभावना तो नहीं दिखती है, और पार्टी कोई बहुत बड़ी नहीं है, दिल्ली में है, पंजाब में सत्ता में है, और निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोगों की संख्या आम आदमी पार्टी में ठीक ठाक है। तो जब ठीक ठाक लोग हैं तो वो विचारधारा को भी समझते हैं, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, उस पर भी उनका मंथन होता है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जायज़ सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी के अंदर तो कोई अंतर कलह मुझे फिलहाल नहीं दिखता है। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वो लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा करें, क्योंकि अगले साल जो है वहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नहीं, जब कोर्ट ने सीधे मना कर दिया है कि आप राजकाज नहीं कर पाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो जो आदमी कुछ कर नहीं सकता है तो निश्चित रूप से जिसके माध्यम से करवाना होगा तो एक अपना प्रतिनिधि तो रखेगा ना। तमाम सारी योजनाएं होंगी, तमाम सारे कायदे कानून बने होंगे, तमाम सारे विकास कार्य होंगे, तो वो एक साल में तो वो और तेज करना पड़ेगा। किसी भी पार्टी को बुझता हुआ चिराग बहुत तेज जलने लगता है। तो जिस पार्टी का किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, तो जब सरकार जाने को होती है तो वहाँ विकास काम तेजी से होता है। आती है तो उतना तेज नहीं, आते समय वादे ज़्यादा होते हैं और जाते समय काम ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से केजरीवाल का ये पक्ष होगा, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, जहाँ तक मैंने राज्यों को देखा है, राजनीति को देखा है, तो उसमें जाते हुए लोग चाहते हैं कि बड़ी बड़ी, और पैसे भी होते हैं, पैसा जो 5 साल में सरकारों के पास अपना कोष होता है तो बहुत सारा खर्च नहीं हो पाता। साल 2 साल तो सरकार बनाने और ट्रैक पे लाने में लग जाता है। तो वो जो साल 2 साल का पैसा होता है वो अंतिम समय में ही खर्च होता है। आप बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव हो रहे हैं और विकास काम चल रहा है, सड़कें बन रही, नहर बन रही है, पुल बन रहा है, पुल क्या है, तो ये तो 3 महीने पहले पास हुआ था। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये थी पूरी खबर, हमने समझने की कोशिश की अपने सीनियर एडिटर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको क्या लगता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।